कास्ट सर्टिफिकेट, महाराष्ट्र स्टेट के लिए कास्ट सर्टिफिकेट या तो हम सेंट्रल पोस्ट के लिए कास्ट सर्टिफिकेट हम ऑनलाइन कैसे करें। जैसे हम अगर SC या ST OBC VJ NT ये कास्ट से बिलोंग करते हैं और हमें कास्ट सर्टिफिकेट महाराष्ट्र या तो फिर सेंट्रल पोस्ट, तो ये दोनों के पोस्ट के लिए जो है हम ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें इसके बारे में आज इस वीडियो में देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं फिरदौस शेख डिजिटल बनो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when दोस्तों देखो, यहाँ पर ये जो कास्ट सर्टिफिकेट हम ऑनलाइन करने के पूर्व जो है हमें एक जो मानक दिनांक कहा जाता है वो मानक दिनांक का प्रूफ हमारे पास में होना जरूरी है। अगर हम कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या तो कास्ट वैलिडिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये क्राइटेरिया दोनों के लिए सेम रहेगा। यानी अगर आप SC कास्ट से बिलोंग्स करते हैं तो आपको जो है 10/8/1950 के पूर्वी का प्रूफ होना जरूरी है। ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 6/9/1950 पूर्वी का पुरावा होना जरूरी है। या आप विजय कास्ट से अगर बिलोंग्स करते हो तो आपको 21/11/1961 पूर्वी का, NT के लिए 21/11/1961 पूर्वी का और जो है OBC SBC के लिए 13/10/1967 पूर्वी का जो है आपको प्रूफ होना जरूरी है। तो ये जो प्रूफ है ये मानक दिनांक कहते हैं, यानी इसी को जो है नेटिव प्लेस। और आप जो कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका जो करंट रेसिडेंस है वहाँ से आप नहीं कर सकते। तो ये जो मानक दिनांक है यहाँ, यानी ये जो आपका नेटिव प्लेस है उस तहसील कार्यालय से आपको फिर ये जो है कास्ट सर्टिफिकेट वो तहसील के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो आपको वो संबंधित जो है जिला और वो संबंधित जो तहसील है उसको आपको सिलेक्ट करना होगा। अभी दूसरी बात यहाँ पर एक है, जैसा अभी कास्ट वैलिडिटी के लिए भी सेम यही क्राइटेरिया लगता है। जब आप कास्ट वैलिडिटी के लिए जाओगे तब भी आपको ये प्रूफ होना आपके पास में जरूरी है। अभी प्रूफ के अंदर देखो दो टाइप के प्रूफ हो रहते हैं, एक महसूली पुरावे यानी रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स और दूसरा है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, शैक्षणिक पुरावे। तो ये दो पुरावे भी अगर आपके पास में ये मतलब इन्हें साबित कर दे कि आपका जो मानक दिनांक पूर्वी जो है आपका वो प्रूफ के जरिए जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट या कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट आपकी हो जाएगी। अभी बहुत सारे जो है हमारे दर्शक उनके यही कमेंट्स है कि हमारे पास में प्रूफ नहीं है। तो ऐसे वक्त में देखो, अगर आपके पास में प्रूफ नहीं है तो जैसे मतलब मैंने फादर का LC तो यहाँ तक है, लेकिन उसके अंदर अगर आपका मानक दिनांक कवर नहीं हो रहा है तो फिर यहाँ पे देखो ये हमारा महाराष्ट्र शासन का E-रिकॉर्ड्स का जो है एक वेबसाइट है। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करके अगर लॉगिन कर लेंगे तो आप जो है जूने फेरफार, जूने 7/12 और उसी के तरह से ये जो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स है ये ओल्ड डॉक्यूमेंट्स आप जो है ये प्राप्त कर सकते हैं। और ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास में हो जाएंगे तभी आपका ये जो है बेनिफिट इसका जूने प्रूफ का आपको मिल सकता है। और ये इसका मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ और ये वीडियो देख के आप जो है ये जूने प्रूफ भी आप मतलब इन्हें डाउनलोड कर सकते हो। और उसकी जो वीडियो की लिंक है मैंने ये मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिया हूँ, आप एक बार वो वीडियो देख के ये आप जूने प्रूफ मतलब इन्हें ले सकते हो। अभी जो है एजुकेशन पुरावे के अंदर जैसे मतलब इन्हें वडील, अत्या, यानी फादर की सिस्टर, अजोबा, पंजोबा, तो या तो यानी ब्लड रिलेटिव के जो है नाते में अगर है और उनके अगर कोई एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है तो उससे भी अगर आपका मतलब इन्हें कास्ट दिए हुए मानक दिनांक के अगर मतलब इन्हें वो साबित करते हैं तो भी आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट या कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। और दूसरी बात का यहाँ ध्यान रहे, अगर समझो तुम्हारा अगर नाता जो तुम मतलब इन्हें शो कर रहे हो, प्रूफ कर रहे हो क्या जो मेरा मतलब इन्हें कास्ट है ये हमारे ये रिश्तेदार के अनुसार मेरी कास्ट ये आती है, अगर वो लंबे का रिश्तेदार है, नातलग दूर का मतलब रिश्तेदार है, तब आपको जो है वहाँ पे वंशावळ प्रतिज्ञा पत्र, उसको फैमिली ट्री कहा जाता है, तो वो फैमिली ट्री आपको वहाँ उस टाइम में अपलोड करना जरूरी होता है। अभी अगर आपके पास में मतलब महसूली पुरावे ने रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है और ना ही एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है, तब फिर ऐसे वक्त आपके पास में कोई प्रूफ नहीं है, तब ऐसे वक्त में अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है तब आप तहसीलदार या प्रांत को विनंती करके गृह चौकसी की विनंती अगर करेंगे तो फिर जो है आपका गृह चौकसी होने के बाद में आपको कास्ट सर्टिफिकेट मिल जाएगा।
या तो अगर आपने कास्ट वैलिडिटी के लिए अप्लाई कर दिया है, वहाँ पर भी अगर आपने आपके पास में कोई सफिशिएंट प्रूफ नहीं है, तब भी आप जो है वहाँ पे विनती करके गृह चौकसी के लिए मतलब विनती कर सकते हो। और जब गृह चौकसी हो जाएगी तब आपका जो है कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। अभी इसके लिए जो है हम ऑनलाइन ये अप्लाई कैसे करें, तो ये हम अभी इसमें देख लेते हैं। दोस्तों, कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए हमें अब जो है applycercar.mahaonline.gov.in ये वेबसाइट के ऊपर आना है। यहाँ पर जो है आपको आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालने के बाद में साइन इन कर लेना है। अगर आप ये साइट के लिए नए हैं तब आपको आपका जो साइन अप है वो करा लेना है। न्यू यूज़र नोंदनी करा, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आप यहाँ पे प्रोसेस कर सकते हो। और इसका न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसका एक ऑलरेडी वीडियो मैंने बना चुका हूँ और उसकी लिंक मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में दूंगा, आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हो। तो चलो, मेरे पास में ऑलरेडी लॉगिन आईडी है तो मैं यहाँ पे इसमें लॉगिन हो जाता हूँ। तो देखो, ये जो है हमारी वेबसाइट इस तरह से हमें दिखाई देगी। अभी ये जो वेबसाइट है ये मराठी के अंदर है, तो यहाँ पे अगर मराठी में देखना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर जो है आपको महसूल डिपार्टमेंट जो है यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आप इंग्लिश में चाहते हो तो फिर ये इंग्लिश को क्लिक करें और यहाँ पे लेफ्ट हैंड के अंदर जो है आपको जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट वो सिलेक्ट करना है। तो देखो, ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये महसूल डिपार्टमेंट यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हमें इशू किया जाता है। अब यहाँ पर जो है रेवेन्यू सर्विस के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए तो कास्ट सर्टिफिकेट सिलेक्ट करना है और प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखो, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट की वेबसाइट के ऊपर हम आ जाएंगे। यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट को फिर से सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हमें जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट हमें दिखाई देगी। हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखो, ये कास्ट सर्टिफिकेट का जो टाइम लिमिट है 45 डेज के अंदर आपको मिलता है। तो चलो, हम इसको यहाँ पे कंटिन्यू क्लिक कर लेंगे। अभी देखो, यहाँ पे जो है कास्ट सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे कास्ट माइग्रेंट सर्टिफिकेट यानी जो महाराष्ट्र के बाहर से महाराष्ट्र में आए हैं तो उनको कास्ट माइग्रेंट सर्टिफिकेट मिलेगा। और जो जिसका मतलब है नेटिव महाराष्ट्र में ये, तो उसके लिए जो है ये माइग्रेंट कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट उनको कास्ट फॉर एससी के लिए एससी, एसटी, ओबीसी विद एसबीसी का मतलब है ये मिलेगा। अभी मानक दिनांक जो है, अभी ओबीसी की अगर बात करेंगे तो ओबीसी 1967 पूर्वी का अगर समझो यहाँ महाराष्ट्र का रहवासी है तो फिर उसके लिए माइग्रेंट की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखो, एससी सर्टिफिकेट, एसटी, ओबीसी, एसबीसी, विजेड, बौद्धिज्म सर्टिफिकेट, कास्ट फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोस्ट, बाद में कास्ट फॉर सेंट्रल एससी, कास्ट फॉर गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एसटी और सेंट्रल गवर्नमेंट ओबीसी। तो यहाँ से जो है आप कास्ट सर्टिफिकेट महाराष्ट्र का एससी कास्ट सर्टिफिकेट में निकाल सकते हो और सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट के लिए भी आप जो है सर्टिफिकेट यही पोर्टल से ले सकते हो। आप चाहे तो दोनों भी सर्टिफिकेट के लिए इस पोर्टल से अप्लाई कर सकते हो, दोनों भी सर्टिफिकेट आप पा सकते हो। तो चलो, अभी हम इस वीडियो के अंदर देख लेंगे कास्ट फॉर विजय। अब यहाँ पे देखो, ये कास्ट फॉर विजय का हमने सिलेक्ट किया है। तो फिर यहाँ पे आप आपके अनुरूप ये कास्ट का सर्च मतलब सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी कास्ट से आप बिलोंग्स करते हो। यहाँ पे सॉल्यूटेशंस भर लेना है। यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन जिस नाम से किया है वो मतलब मैंने आपको दिखाई देगा। ये मैं डेमो पर्पज़ मतलब मैंने बता रहा हूँ। उसके बाद में फिर यहाँ पे फादर्स का सॉल्यूटेशंस आपको मतलब सिलेक्ट करना है, यहाँ पे फादर्स का नाम। उसके बाद में आपका जो व्यवसाय है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे जो है आपका एड्रेस आएगा, यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस आपको लिख देना है, डिस्ट्रिक्ट, बाद में फिर तालुका, विलेज जो भी है आपको आपके अनुरूप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे रिलेशन ऑफ बेनिफिशियरी विद एप्लीकेंट, तो यहाँ पे एप्लीकेंट का जो आप किसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट बना रहे हो, अगर आप आपके खुद के लिए बना रहे हो तो आपको सेल्फ मतलब सिलेक्ट करना है। अगर आप आपके माइनर सन या डॉटर के लिए कर रहे हो तो उसके अनुरूप आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे बेनिफिशियरी का मतलब ये होता है कि आपके ऊपर डिपेंड जो है उनके लिए, तो आपके ऊपर डिपेंड जो भी है, जनरली माइनर जो है वही आपके ऊपर डिपेंड रहता है। तो जो माइनर है तो उसके मतलब अनुरूप आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, यानी आपके ऊपर डिपेंड जो लाभार्थी जो है आपके ऊपर डिपेंड है तो फिर उसका मतलब है ना, उसके लिए अगर आप ये सर्टिफिकेट निकाल रहे हो तो उसके अनुरूप फिर यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे जो है बेनिफिशियरी का डिटेल आपको यहाँ पे भर देना है। उसके बाद में परमानेंट एड्रेस तुम्हारा ऊपर जो दिया है वही है तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे।
बाद में फिर यहाँ पे बेनिफिशियरी फादर डिटेल, तो यहाँ पे बेनिफिशियरी के फादर का डिटेल देना है। अगर बेनिफिशियरी खुद सेल्फ है तो यहाँ पे जो है अप्लीकेंट उसके फादर का देगा। अगर बेनिफिशियरी उसका माइनर मतलब माइनर लड़का या लड़की है तो फिर उसके जो है वो माइनर के फादर का डिटेल यहाँ पे आपको देना है। उसके बाद में यहाँ पे बेनिफिशियरी फादर्स एड्रेस डिटेल, ये सब पूरी आपको फील्ड भर लेना है। बेनिफिशियरी कास्ट कैटेगरी डिटेल। अभी देखो हमने विजयंती के लिए जो है यहाँ ऊपर सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पे हमारे महाराष्ट्र में जितने भी विजय एनटी के अंतर्गत आने वाली जातियां हैं उनकी सारी लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगी, और उसमें से जो भी आपकी कास्ट है उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो और उसके बाद में फिर आपका रिलीजियस, हिंदू है, मुस्लिम है, जैन है, जो भी है आप आपके अकॉर्डिंग इसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपकी मातृभाषा, यहाँ पे आपकी बोली भाषा ये लिख लेना है। तो उसके बाद में आपका पोस्ट ऑफिस का नाम देना है। यहाँ पर जो है आपका पारंपरिक व्यवसाय ऑक्यूपेशन जो है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। फादर्स व्यवसाय वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में बेनिफिशियरी अदर डिटेल, तो देखो यहाँ पे जो है आपका ओरिजिन विलेज मतलब नेटिव प्लेस, तो नेटिव प्लेस का फिर जो है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, तालुका और विलेज वो सिलेक्ट कर लेना है। आपके रिलेटिव कौन से गांव में है वो गांव के नाम लिखना है, उनका डिस्ट्रिक्ट, तालुका, विलेज, ये सारी फील्ड जो है आपको आपके अप्रोप्रिएट भर लेना है। अभी यहाँ पे देखो एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द मतलब है ना, ये जो तुम्हारी कास्ट है तो उसके सपोर्ट्स में आपके पास में अगर डॉक्यूमेंट्स हैं तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। अगर यस है तो फिर आपको वहाँ पे आपका जो डिस्क्रिप्शन है वो डॉक्यूमेंट का वर्णन आपको लिखना है। अभी जैसे अगर मैं फादर का मतलब स्कूल एलसी अगर अपलोड करता हूँ, उससे मेरी कास्ट साबित करता हूँ, तो फिर वहाँ पे जो है फादर स्कूल एलसी इशू बाय सो एंड सो वाइड रजिस्टर्ड नंबर सो एंड सो डेटेड सो एंड सो, ऐसा करके आपको उसका जो है डिस्क्रिप्शन वर्णन वहाँ पे आपको लिख देना है। उसी के तरह यहाँ पे जो भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स है ये अगर आपके पास में है तो उसको यस करेंगे, वरना नो करेंगे। और अगर यस करेंगे तो फिर उसका जो है डिस्क्रिप्शन, उसका वर्णन जो है आपको वहाँ पे लिखना है। तो ये सारी जो है फील्ड आपको मतलब मैंने आपके पास में जो जो डॉक्यूमेंट एविडेंस है उसको अनुसार यस और नो करना है। अगर यस है तो फिर उसका वर्णन भी जरूर लिखना है। अब यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन, द विलेजेस वेयर एप्लीकेंट्स रिलेटिव रेसाइड, तो आपके जो मतलब मैंने रिलेटिव है तो वो जो वहाँ के 5 गांव के नाम जो है वो आपको यहाँ पे देना है। आपके देवी देवता के नाम देना है। ये सारी फील्ड आपको आपके अकॉर्डिंगली फिलअप कर लेना है। और उसके बाद में फिर रीजन, तो रीजन में आप मतलब मैंने किस कारण जो है ये कास्ट सर्टिफिकेट बना रहे हो, तो फिर आप मतलब मैंने एजुकेशन पर्पज बना रहे हो क्या, सर्विस के पर्पज बना रहे हो क्या, इलेक्शन के पर्पज, जो भी पर्पज है रीज़न है तो वो यहाँ पे रीज़न आपको लिख देना है। डू यू नीड अफिडेविट, आपको अफिडेविट की आवश्यकता है क्या। तो देखो ये आपका जो मानक दिनांक है, अगर वहाँ के जो प्रूफ अगर आप आपके जो ब्लड रिलेटिव के कास्ट के अनुसार साबित करना चाहते हो तब आपको जो है वंशावल अफिडेविट, प्रतिज्ञा पत्र, उसी को फैमिली ट्री कहा जाता है, तो वो एक अफिडेविट आपको मतलब मैंने अपलोड करना जरूरी है। और ऐसे वक्त में यहाँ पे यस करेंगे और वो जो अफिडेविट है आपको वो अपलोड करना है। उसके बाद में आई डिक्लेयर एंड ओथ के ऊपर मतलब मैंने ये पढ़ लेना है। आई एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। तो देखो यहाँ पे जैसे ही हम सेव करेंगे तो ये मतलब पॉपअप हमें दिखाई देगा कि ये जो स्टेप है अगर आप इसके बाद में कोई भी चेंज नहीं कर सकते, ओके कर देना है। ओके करने के बाद में फिर वापस फिर से जो है सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। तो देखो ये हमारा जो है डॉक्यूमेंट्स मतलब मैंने सबमिट सेव सक्सेसफुल हो गया है। अभी जो है हमें अपलोड डॉक्यूमेंट्स करना है, उसके बाद में मेक पेमेंट करना है। तो चलो यहाँ पे ओके के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। और उसके पूर्व भी जो है हमें ये जो रेफरेंस नंबर है वो नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद में फिर हम आगे जाएंगे। यहाँ पे अभी हमें अपलोड डॉक्यूमेंट्स करना है। अभी अपलोड डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, उसके बाद में अदर डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें जो है हमें अपलोड करना है। अभी अपलोड करने के पूर्व जो है देखो आपका जो फोटो अगर है तो फोटो 160 पिक्सल बाय 200 पिक्सल होना चाहिए और जो है 5 KB से लेके 20 KB के दरमियान होना चाहिए। सिग्नेचर अगर है तो विड्थ में 256 पिक्सल, डेप्थ के अंदर 64 पिक्सल होना चाहिए और
और जो सिग्नेचर की साइज़ है 5 KB से 20 KB के दरमियान होना चाहिए। अगर आपका मतलब है JPG फॉर्मेट में अगर मतलब डॉक्यूमेंट सिम है तो वो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और उसकी साइज़ जो है 75 KB से लेकर 100 KB के दरमियान होना चाहिए। और अगर PDF डॉक्यूमेंट्स है तो आपका जो PDF फाइल है वो 100 से लेकर 500 के दरमियान होना चाहिए। तो ये सारे जो है आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसके अनुरूप आपको मतलब ये मतलब साइज रिसाइज करके ले लेना है। उसके बाद में यहाँ पे ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ। तो देखो ID प्रूफ के अंदर जो है आप इतने डॉक्यूमेंट्स मतलब ये दे सकते हो। बाद में एड्रेस प्रूफ के लिए जो है ये इतने सारे जो है प्रूफ देख सकते हो। उसके बाद में एज प्रूफ के लिए बर्थ सर्टिफिकेट, बाद में बोनाफाइड TC या LC वो भी चल जाएगा। बाद में फिर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट के लिए इसमें से कोई भी एक प्रूफ आप दे सकते हो। उत्पन्न का पुरावा जो है, अभी कास्ट सर्टिफिकेट के लिए जो है आपको 3 साल का यानी इनकम का पुरावा वो वहाँ पे लगने वाला है, तो वो आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद में ये अति आवश्यक पुरावा, उसके अंदर जो है आपको आपका या वडील यानी फादर, ग्रैंडफादर या तो फिर अत्या जिसी को आंटी कहते हैं उसका जो है या तो बहन, ब्रदर, सिस्टर, इनका जो है कास्ट सर्टिफिकेट ये आपको अपलोड करना है। अगर कास्ट वैलिडिटी में से किसी की है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हो। और दूसरी बात यहाँ पे जो है आप ये जो अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ जो आपका नेटिव है, जो आपका मानक दिनांक है, तो वो मानक दिनांक को जो आपका मतलब तहसील ऑफिस आता है वहीं के लिए आप यहाँ से ये ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो। तो ये सारे सब प्रूफ है, ये आप मतलब करके आपको जो है ये आपको अपलोड कर देना है। और उसके बाद में फिर ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है एक बार देख लेना है या आपके इसके अनुरूप जो है। और यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स तुम अपलोड करने का कोशिश करोगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपका जो मानक दिनांक है वो मानक दिनांक के पूर्वी का होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे सेव करने के बाद में ओके करेंगे तो देखो आपका जो है ये अभी पेमेंट करना है। आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया था, अभी आपको पेमेंट करना है। तो यहाँ पे आपका जो है 57 रुपया ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हो। तो चलो हम जो है यहाँ पर कंफर्म कर देंगे। अभी यहाँ पर जो है आप नेट बैंकिंग या तो फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हो या तो आप UPI पेमेंट भी कर सकते हो। अगर आपके पास में गूगल पे, फ़ोन पे जो भी है तो उससे QR कोड स्कैन करके भी आप ये पेमेंट कर सकते हो। तो ये पेमेंट आप करना बड़ा आसान है, तो आप भी ये पेमेंट कर सकते हो। और दोस्तों जिस वक्त आपका ये पेमेंट हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन जो है अप्रूव हो जाएगा, तब फिर आपको जो है ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे देखो जिस मतलब पोर्टल से, जिस लॉगिन ID से आपने अप्लाई किया था उस पोर्टल से जो है लॉगिन ID से आप यहाँ पे सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो। तो इस तरह से बड़ा आसान तरीका है, आप भी ये कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन कर सकते हो, घर बैठे आप इसको पा सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए हम यहीं रुकेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।